हेलो। ममता ओके। जी बोलिए, आपकी आवाज क्लियर है। नमस्ते नीचे सभी को। मेरा नाम ममता चौहान है। और आज मैं आपको फुट क्रीम के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और वो कैसे काम कर रही है इसके बारे में बताऊंगी। तो अ, सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं बॉडी में, हमको खुद को नहीं पता चलता। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने फुट क्रीम को स्पेशली कभी यूज नहीं किया था अपने लिए, ना मैंने कभी खरीदा था उसे। जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, कम से कम मुझे 2 साल हो गए हैं न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में आए हुए। तब से मैं न्यूट्रिशन यूज करते 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 अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी जो प्रॉब्लम्स मेरी इतनी बड़ी बड़ी थी, और ऐसी भी नहीं थी कि इनके लिए डॉक्टर पे जाया जाए, और जाती भी थी तो कोई रिजल्ट वहां से मिलता नहीं था। डॉक्टर कहते थे कि जेनेटिक है, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हुई हैं। और जिसमें से ये पैरों की प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा मेजर थी। और इससे इसके रिजल्ट से मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। अपने जो फुट क्रीम है, मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी फुट क्रीमों को ले लेकर। मैंने मार्केट की कोई क्रीम नहीं छोड़ी थी जो अपने पैर के लिए ना ली हो। तो एक तो इतने ज्यादा क्रीम्स यूज करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं था किसी किसी भी क्रीम पर कि ये कुछ रिजल्ट दे सकती है। अ, लेकिन जब हम डॉक्टर नेचर में आए, तो डॉक्टर नेचर की हमने जो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करा, तो धीरे 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 फुट क्रीम तो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने में ही यूज करी है। इससे पहले तो मैंने खाली ना प्रोडक्ट ही यूज करे थे, जिसमें से आंवला, एलोवेरा और सीबकतोन, अश्वगंधा, ये सारी चीजें मैं यूज करती रही थी। तो जिनकी वजह से मेरी बॉडी की जो अंदर की जो कमियां थी, जिनकी वजह से मेरी स्किन ड्राई बहुत ज्यादा रहती थी, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा करती थी, वो प्रॉब्लम धीरे 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 ठीक होने लगी और पैरों पर रिजल्ट आने लगा। तो फिर फिर मुझे लगा कि जब अंदर से फील हुआ कि जब प्रॉब्लम में इतनी उभार आ चुका है, तो क्यों ना इसकी एक बार क्रीम भी ट्राई कर ले। और उसके बाद उसको लेने के बाद तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो डॉक्टर नेचर की फुट केयर क्रीम है। इसके अंदर जो पड़ा है वो है नीम, घृत कुमारी हमारा एलोवेरा होता है, और नीम, हरिद्रा, और यवारी एक सत्व है, और हल्दी है इसको, और इसमें शुद्ध गंधक है। तो इसके जो लाभ होते हैं वो ये हैं कि डॉक्टर नेचर की जो फुटकेयर क्रीम है वो पैरों को डीप मॉइस्चराइजिंग दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से लगाया है और 2-4 मिनट के लिए ही चिकनापन रहेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपने लगा लिया तो बहुत ज्यादा डीप नरिशमेंट मिल रही है, जो कि हमारे धृत कुमारी की वजह से होता है। मॉइस्चराइजर के लिए बहुत अच्छी होती है वो। हालांकि मार्केट में और भी क्रीम थी जिनके अंदर एलोवेरा डला आता था, लेकिन इतना प्योर और इतना रिजल्ट इफेक्टिव नहीं था उनका, है ना। लेकिन हमारे इस क्रीम का जो नरिशमेंट रहती है बहुत गहरी रहती है, बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक रहती है। दूसरा है कि ये पैरों में ना, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो कोई भी पैरों में जो पैरों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उन चीजों को, मतलब स्किन में कहीं पे भी, ऐसा नहीं है स्पेशली पैरों के लिए ये, स्किन स्किन में कहीं पे भी अगर आपका वो इन्फ्लामेशन या, क्योंकि पैरों में ना सिर्फ फटने की बीमारी नहीं होती, कई तरह की बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों के पैर सूजते भी हैं, है ना। तो वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। हर किसी की एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये पैरों के सूजन में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो और सेकंड है, थर्ड है कि इसमें ना ये ठंडक, बहुत अच्छी ठंडक भी देती है पैरों में। जब हम इसे लगाते हैं ना तो अचानक से ही अच्छा, एक चीज और थी कि मेरे पैरों में ना कभी पसीना नहीं आता था, कभी भी नहीं। मैंने यहाँ तक कि इतना ट्राई किया हुआ था कि विक्स लगा के, पन्नी बांध के, प्लास्टिक के जूते पहनकर, मतलब लोग मेरे से कहते थे कि तेरे पैरों में अगर पसीना आएगा तो शायद इनका ना ये नमी थोड़ी बनेगी। तो ये सब मैंने ट्राई करा था, तब भी नहीं आता था। लेकिन इस क्रीम को लगाने से अपने आप ही नमी बनने लगी है। ऐसे कोई मेजर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं लगाने पड़ते, बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता कि बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती हो। इवन पहले तो चलो रिजल्ट मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी ये बताती हूँ, है ना।
तो इसमें नीम है जो कि स्किन को डीप क्लीन भी करता है। नीम है, गंधक है। तो इन सब की ना प्रॉपर्टी सेम ही सेम, मतलब इनके जो गुण है वो सेम ही होते हैं। जैसे स्किन को साफ करना, स्किन को नरिशमेंट देना, स्किन को नमी देना और बैक्टीरिया से बचाना, ये सारे इसके जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, वो सारा इसी यही सारे गुण है उसके अंदर। तो तो इसका रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि तिवारी सर कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट 100% शुद्ध हैं, प्योर हैं। और ये मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें। इसमें क्या, बहुत सारे सारे प्रोडक्टों में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं बात करती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि और कुछ बताया जाए, या इसके ना बहुत सारे गुण ही हैं। अब मैं अपना ना रिजल्ट ही बताना चाहूंगी आप लोगों को। तो मतलब जब से मैंने अपना होश संभाला, अपने पैरों को कभी अच्छा नहीं देखा था मैंने। बचपन से ही मेरे को यही प्रॉब्लम रहा करती थी। और सर्दियों में तो इतना बुरा हाल था कि बहुत ज्यादा मैं अपने पैरों को घिसने में, साफ करने में लगी रहती थी, लेकिन ये फिर भी साफ नहीं होते थे। मैं कह सकते हो कि अब मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे पैर कभी ठीक होंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो इनकी ड्राइनेस बढ़ती जा रही थी। जो पहले एक छोटी कोल्ड क्रीम से काम चल जाता था, वो काम अब एक एक कोल्ड क्रीम से नहीं चलता था। आधा आधा किलो की मैं कोल्ड क्रीम लेकर आया करती थी, और वो भी दो दो 2-3 महीने में खत्म हो जाती थी। और इतना बुरा हाल था कि अ, अगर मैं रात को कोल्ड क्रीम लगाए बिना सो गई किसी भी वजह से, क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं, कभी कभी नहीं मन करता है, तो आधी रात में आंख खुल जाती थी। मेरे पैरों में ना इतना ईचिंग और इतनी प्यास टाइप की लगा करती थी, सूखेपन की, इरिटेशन समझ लीजिए। तो मुझे आधी रात में भी उठ के लगाना पड़ता था उसको। और मैं सोच ही रही थी मैं क्या लगाऊं ऐसा कि ये ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। थैंक्स टू न्यूट्रिशंस, जिनकी वजह से मेरे ना ये पैरों की तो प्रॉब्लम सही हुई ही है। साथ में और भी, जैसे अब ऐसा नहीं है कि पैर ड्राई हैं तो पैर ही ड्राई रहेंगे, पूरी बॉडी में ड्राइनेस थी। वो पूरी बॉडी धीरे 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 हील होती जा रही है। और मैं कहूंगी कि हम सबको इसको ना, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, हमें जरूर सजेस्ट करना चाहिए। चाहे उसके पैर सूजते हैं, चाहे उसके पैर फटते हैं, चाहे कोई भी ऐसे जो सर्दियों की ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत से लोगों का ना कलर अलग अलग हो जाता है पैरों का, है ना, चप्पल पहनने से भी हो जाता है, बहुत से लोगों का हो जाता है। तो उसको भी ये बहुत अच्छे से ठीक कर रहा है, इवन टोन कर देता है पैरों की। और और बाकी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। अगर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, मतलब हमारे डॉक्टर नेचर के डॉक्टर से कंसल्ट करके, या फिर अपने किसी सीनियर से कंसल्ट करके, कुछ भी ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। क्या पता कौन सी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि मैंने ये कभी इस पर्पज से ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं करे थे कि मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। ये तो मेरे को बाय प्रोडक्ट मिला है। तो मैं तो वैसे ही यूज कर रही थी कि चलो ठीक है, अच्छा है, यूज करना चाहिए इसलिए, है ना, क्योंकि बॉडी में ऐसी कोई नीड नहीं थी कि कोई बीमारी हो जिसकी वजह से मैं प्रोडक्ट यूज करूं। ऐसा कुछ नहीं था, बस ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी। इसी के लिए बस ऐसे ही उन्होंने कहा आंवला अच्छा है तो आंवला पी लिया, एलोवेरा अच्छा है तो एलोवेरा पी लिया। तो फेस की झाइयाँ, पैरों का ये प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होने लगी। तो धीरे धीरे ये विश्वास जग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप ऐसा नहीं सोच सकते उसको कि ये ठीक नहीं होगी। जैसे एलोपैथ होता है ना, एक बीमारी ठीक करता है और चार बीमारियां खड़ी करता है। ऐसे आयुर्वेद है, एक बीमारी को ठीक करेगा और चार साथ में ठीक कर देगा। हमको उसका पता नहीं चलता, है ना। तो हमें आयुर्वेद को जरूर अपना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। और अगर आप में से किसी को फुट केयर क्रीम का कोई भी रिजल्ट मिला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोल रहे हैं आपके पैरों में किस तरह का प्रॉब्लम था, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सब लोगों के लिए। हाँ, मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे फटी एड़ियां होती है ना, आपने सर देखा हो कि एड़ियां फट जाती है, उनमें दरार आ जाती है, और फिर वो दरार गहरी होती चली जाती है, फिर उसमें से ब्लड आता है। वो वाली प्रॉब्लम जी। थी। तो हाँ कितने दिन से आप इस समस्या को फेस कर रहे थे? सर, मैंने बताया ना, जब से मैंने होश संभाला है अपने पैरों को ठीक नहीं देखा। इसके लिए आपने क्या क्या क्योंकि लिया? मेरे गाँव में भी इस तरह के क्योंकि दो ये चार ना लोग हैं। क्योंकि ना ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरे दादा दादी मम्मी पापा सबको ये प्रॉब्लम थी। तो हम्म। शायद उनको ये सॉल्यूशन मिला नहीं, लेकिन मुझे मिल गया है इस टाइम। तो इसमें आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, थोड़ा एक बार सब किसी को बताइए। फुट केयर क्रीम और उसके सर अलावा? ज्यादातर मैंने आंवला, देखिए सर, फुट केयर क्रीम तो मैंने अभी 2-3-4 महीने से यूज करी है, क्योंकि मेरे को ना क्रीम पर भरोसा नहीं था। मैं ये इस बात को समझ चुकी थी कि मेरे ना अंदर से ही प्रॉब्लम है। तो जो हम्म। आंवला एलोवेरा ये सारी चीजें मैं लेती, सी वक्त तो मैंने लिया, आंवला लिया, एलोवेरा लिया। और
अश्वगंधा, ये सब चीजें मैं लेती ही रहती हूँ। मैंने बताया ना आपको कि पैरों के लिए स्पेशली नहीं लिया मैंने कभी भी। मैं तो अपनी झाइयों के लिए लेती रहती थी। मेरे फेस पे झाई भी थी, जो काले काले स्पॉट्स हो जाते थे इतने बड़े बड़े से, जी जी। वो था। हाँ, तो उसके लिए मैंने लिया था कि चलो फेस स्किन क्लियर हो जाएगी थोड़ी। तो ये पैर तो अपने आप ठीक हुए हैं उसके साथ में। और फिर जब अंदर से इनकी इचिंग खत्म हुई है, इनकी प्यास खत्म हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि फिट क्रीम भी लेके देख लेते हैं इस बार। तो अब लगाया तो उसका तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर इसको ना हाँ, जी, बताइए। बोले आप तो एक फ्रेंचाइजी चलाते हैं मतलब डिपो टाइप का, तो आपके पास अगर इस तरह का जी कोई पेशेंट आए जो बोले कि मेरे पैर फट रहे हैं काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहे, तो आप कौन कौन सा प्रोडक्ट अपने हाथ से उठा कर देंगे? सर, मैं उसको आंवला दूंगी और फुट केयर क्रीम दूंगी। आंवला जूस? आंवला जूस, हाँ जी। और फुट केयर क्रीम। 2 टाइम यूज करने के लिए बोलेंगे जी? हाँ, 2 टाइम नहीं, रात को सोते समय यूज कर लो, सॉक्स पहनो सो जाओ। अच्छा, एक चीज और, जो मार्केट की क्रीम होती है ना, हालांकि इसमें भी लिखा है कि साफ पैरों में लगा लें इसे, लेकिन मैंने तो साफ वाफ कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही पानी से धो के और ऐसे ही लगाया। मैंने कभी इसको रगड़ रगड़ के साफ करके नहीं लगाया। रिजल्ट फिर भी आया इसका। और बाकी मार्केट की क्रीम होती है, इतनी चिकनी होती है कि उसे लगाओ, है ना, फिर सॉक्स वगैरह कुछ भी पहन लो, लेकिन नेक्स्ट डे अगर आपने जमीन पे पैर रखा तो गंदे हो ही जाते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है कि पैर पैर काले पड़ रहे हैं चिकनेपन की वजह से, उसमें धूल मिट्टी बहुत ज्यादा चिपक गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पैर बिल्कुल हम्म। ऐसे रहते हैं जैसे कुछ लगाया ही नहीं है, बस नमी रहती है पैरों में। मतलब आपके अनुसार किसी भी पेशेंट को 90 दिन तक आंवला जूस और फुट केयर क्रीम चलाया जाए तो उसकी पैरों की जो फटने वाली समस्या है हंड्रेड खत्म? परसेंट 100% ठीक हो जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई जानकारी लेनी हो तो? सर, आप इसको ना पैरों के सूजने में भी दे सकते हैं किसी को। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा कि सर्दियों में लोगों के पैर सूजते बहुत हैं। जी। उंगलियां सूज जाती हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, फटने लगती हैं, है ना, बहुत ज्यादा सूज जाती हैं तो फट भी जाती हैं वो। आप उसमें भी दे सकते हैं इन दोनों चीजों को। इस तरह के बहुत सारे लोग गांव में पड़े हुए हैं, हाँ, तो सर खासकर आप औरत। बहुत अच्छे से। हाँ, और इसका ना प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 177 में आई थिंक एमआरपी है इसकी, इतने इतने में आ जाती है ये क्रीम। है ना, और आंवला भी अपना महंगा नहीं है, तो आप किसी भी इंसान को गांव में शहर में कहीं पे भी दे सकते हैं आप इसे। थैंक यू ममतेश मैम। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं गवाह हूँ, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ लोगों को कि जब जनवरी में हम फर्स्ट विजिट के लिए गए थे डॉक्टर नेचर में, तो मैम ने मुझे अपने मीन्स प्रॉब्लम भी शेयर की थी, और पैर नहीं दिखाए थे, उसके ऊपर की जो लेग था वो था, इससे ड्राई थे, वो इसमें ड्राई थे, और जहाँ मैं इस तरह का कुछ देख लूंगी तो मैंने, मैम को याद हो या ना हो, मैंने इनसे जो मेडिकल हिस्ट्री लेनी शुरू की है। मुझे पता था कि बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होने की वजह से वो स्किन से निकलना चाह रहे थे। तो मैंने इनसे सारा कुछ पूछा, मैंने कहा कि ये एक तो जल्दी ठीक नहीं होगा, दूसरा आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। हाँ, उनको कह रहे थे कि मेरी ड्राइनेस बहुत रहती है, आपने यही कहा था कि मेरी ड्राइनेस रहती है। उस वक्त पैर नहीं दिखाए थे, जी मैम। बट मैं स्किन को देख के समझ गई थी कि बहुत ड्राई स्किन थी, और ड्राई स्किन मीन कि हमारी बॉडी में बहुत डिहाइड्रेशन होना, बहुत टॉक्सिन्स होना, और वो वहां से निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि वो जो हमारे स्क्रीटा जहाँ से ना मल और मूत्र की शक्ल में निकलेंगे, वहां से नहीं सही से निकल पा रहे, तो स्किन से निकलेंगे, तभी उनका फेस भी जो था हाइपर पिगमेंटेड था। फिर तो मैम को बहुत नॉलेज भी हुई, खुद अपने आप सारी चीजें यूज भी की है, और बहुत इफेक्ट आया है ना, पूरी बॉडी में जरूर आया होगा। तो सर, आप बार बार पूछे जा रहे हैं, मैम का ना पूरा रिजल्ट बना हुआ है, वो मैं अभी सर्च कर रही थी, मिला ही नहीं। लेकिन किस तरह के पैर थे ये थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ, कहाँ से होगा। मैं, अच्छा चलो, पता नहीं, अभी तो नहीं समझ में आएगा। ये किसी को दिख रहा है ऐसे पैर? ऐसे ही थे ना मैम, हाँ, पूरे पैर ऐसे ही का? थे, सेम टू सेम। यस हाँ। मैम। हाँ, और तो सिर्फ एड़ी इन्होंने, ऐसी नहीं थी, पंजे, सिर्फ एड़ी ऐसी नहीं हाँ, थी, पूरा पैर का पूरे पैर तलवा का ऐसा था। जो जितनी जितनी भी लाइंस थी वो सारी क्रैक्स हो चुकी थी। और जब देखिए, डिजीज है तो वो जैसी डिजीज है वैसी ही रहेगी। तो वो जो क्रैक्स होते हैं ना, वो दाग पड़ जाते हैं। वो तभी वो बोल रही है कि मैं उनको रगड़ना चाहती थी, साफ करना चाहती थी, ऐसा फील होता है। और जैसे सर बार बार थोड़ा कॉन्शियस मतलब अच्छे से पूछना चाह रहे हैं ना, मैंने भी बिलीव में कई पेशेंट ऐसे देखे हैं, वो बहुत प्रॉब्लम उनको रहती है और वो ठीक करना चाह रहे होते हैं, लेकिन यही है कि जब वो एलोपैथिक या इस क्रीम का सॉल्यूशन लेना चाहेंगे तो वो शायद थोड़ा सा ठीक होगा, क्योंकि पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने से ही हो जाएगा। तो पहले उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बॉडी को डिटॉक्स किया है,
फिर जब क्रीम का रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमने देखा है मैम का। और मैं जरूर, आपके पास भी वो वीडियो हो तो दोबारा शेयर करेंगे, मैं भी देखती हूँ उसको, वो मिल जाएगा तो लोगों से दोबारा शेयर करेंगे। अभी मैं दोबारा हमारा, बनाऊंगी मैम। हाँ मैं बनाइए। दोबारा और बना दूंगी, हाँ। पहले के पिक्स हो तो वो भी आप शेयर करिएगा। अभी 6:54 हो रहे हैं, कोई और कुछ भी इस तरह से जो कहीं पे पैरों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड किसी ने कुछ रिजल्ट लिया हो तो जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि इतना रेयर है, सबने पैरों पे तो नहीं लिया होगा बट स्किन पे ही सबने कुछ ना कुछ रिजल्ट लिया होगा। इसका इस जो मॉर्निंग का जो ये सेशन है, इसका पर्पज ही ये है कि हम एक दूसरे से अपने जो रिजल्ट है वो शेयर करें। तो प्लीज आपका जिसका भी जो रिजल्ट है साथ में शेयर करेंगे तो सबको वो एक रिजल्ट मिलेगा। हेलो यस सर, मोस्ट वेलकम सर। जी। तो थैंक यू सो मच ममता मैम इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। और थैंक यू सो मच सर। मैं आज आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आज अभी जब ट्रेनर हुआ था उसके अंदर में आपने अपना पैर उठा के टेबल पे रख दिया था सामने। तो उस टाइम पे मैं ये समझ नहीं पा रहा था, मैंने कहा ये तो नॉर्मल पैर है और सबके पैर ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि आपको रात के में आधी रात में उठ के और ये क्रीम लगानी पड़ती थी, स्किन ड्राई हो जाती थी और स्किन की इतनी प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना पैर उठा के टेबल पे रख रहे हो, दिखा रहे हो, इतनी मतलब एनर्जी या इतनी एक्साइटमेंट क्यों है आपके अंदर में? सिंपल, सबके पैर ऐसे होते हैं। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि सबके पैर ऐसे नहीं होते हैं। और वो आपकी जो नहीं होते प्रॉब्लम सर। थी वो जो प्रॉब्लम थी आपकी, वो सच में बहुत इरिटेट करने वाली प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम थी। और अब मुझे याद आ रहा है कि जब आपने पैर दिखाया था अपना, तो बिल्कुल एकदम कहीं कुछ उसमें एरिया फटी हुई नहीं थी, स्किन में ड्राइनेस नहीं थी और बिल्कुल क्लीन पैर था आपका, साफ पैर था। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिजल्ट कितना पावरफुल है। अच्छा, प्रोडक्ट बहुत छोटा है, लोग इसकी वैल्यू को शायद ना समझ पाए, आपने इस पे फोकस करवाया है लोगों को। और बहुत सारे लोग एक्चुअल में सच में प्रॉब्लम होते हैं, ठंड के अंदर में खासकर दिक्कत आती है, ये बहुत अच्छी दिक्कत आती है, अच्छे से ज़्यादा से दिक्कत आती है। तो थैंक यू सो मच आपके इस शानदार सेशन के लिए। मुझे खुद आज एक्साइटमेंट हो गई है कि ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फुट केयर क्रीम के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जब तक बात नहीं करेंगे लोगों की प्रॉब्लम्स, इतनी छोटी प्रॉब्लम को शायद कोई शेयर नहीं करता कि मेरी एडियो में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और सर स्किन ये में ड्राइनेस हो रही है। सर ये प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, हम इसे छोटा समझते हैं बस। ये वाकई ओवरऑल में बहुत ज्यादा। आपको आपको यकीन नहीं होगा, मैं चादर नहीं ओढ़ पाती थी क्योंकि चादर फंसती थी पैरों में। और ये जो जो होता है ना डोरमैट, इस पे पैर नहीं रख सकती थी, ये भी चुभता था। मतलब क्योंकि वो फटी स्किन रहती थी और बहुत ज्यादा एकदम कांटे की तरह पैर में रहता था, तो कुछ भी सॉफ्ट चीज, कुछ भी कपड़ा वपड़ा कुछ भी फंस जाता था, फिर वो खिंचता था तो दर्द होता था। ऐसा मैं था। कोशिश करूंगा, अभी जैसे आप सभी लोगों ने आज सेशन देखा है, तो आपकी वो वीडियो मेरे पास होगी, तो मैं ज़रूर वो ट्रेनर की वीडियो जिसमें आपने अपना पैर ऊपर दिखाया हुआ है, सब चीज़ें दिखाई हैं और वो एक्साइटमेंट सब दिखा रहे हैं, तो आज आज वो वीडियो बिल्कुल लोगों को कनेक्ट होगी कि हाँ आपने जो बताया और पहले पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, आज क्या थी, उसको हम लोगों के सामने ला पाएं। और मैं डेफिनेटली समझ पा रहा हूँ कि इतना छोटा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत काम का है। ज़्यादातर हम लोग डाइजेशन पे बात करते हैं, एलोवेरा ले लो, आंवला ले लो, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताते हैं, बट ये क्रीम इतना बड़ा काम कर सकती है, इतने बड़े रिजल्ट दे सकती है, मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर, बताइए। हेलो। सुरेश जी। अभी शायद सर ने ऐसे ही ऑन किया है कि हमारी एक हम्म। एक ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, फेस पर लगाने वाली क्रीम भी बताइए मैम कौन सी अच्छी रहेगी। तो जो एलोवेरा की क्रीम है, फेसर है उसमें, वो आप लगा सकते हैं साथ में फेस वॉश। और अगर और भी फेस को अच्छा करना है तो हमारे पास स्किन डिटॉक्स के हमने बहुत रिजल्ट दिए हैं, स्किन डिटॉक्स टैबलेट के। फेस पर रिंकल्स होते हैं या फिर मीन्स जैसे हाइपर पिगमेंटेशन होता है, या फिर छोटे छोटे एक्ने से क्रीम से वो जो टैबलेट है उससे रिजल्ट आने लगेगा। एक ही बक्थॉर्न भी साथ में यूज कराया जाए तो फेस से रिजल्ट आएगा। हम्म। थैंक यू एवरीवन। हाँ मैम, मैंने भी ना स्किन स्किन डिटॉक्स टैबलेट भी ली है मैंने, और वीट बार ले भी लिया है। काफी सारी चीजें ली है, मेरे को तो बहुत सारी चीजें याद भी नहीं है।
ओके और ओके, थैंक यू। जै, यस सर, जैसे श्रीकांत सर कहते हैं ना, सारे प्रोडक्ट ट्राई करते रहो, मैं वही करती रहती हूँ। तो गुड। इसीलिए पता नहीं है किससे क्या हो गया है, लेकिन हो गया सब कुछ अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इसको अब कल नए प्रोडक्ट के साथ हम सब मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू।